हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। देवगुरु बृहस्पति अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और यह परिवर्तन कैसा प्रभाव देगा इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 जून से लेके 13 अगस्त तक लगभग 2 महीनों का समय ये अब आरद्रा नक्षत्र में गुजारेंगे। आरद्रा नक्षत्र का आधिपत्य राहु के पास होता है। राहु वो ग्रह हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति और राहु के प्रभाव को देखा जाए तो पूरा विपरीत है। एक तरफ नमक, एक तरफ शक्कर। राहु का जो नक्षत्र है आरद्रा नक्षत्र, इसके देवता रुद्र हैं, भगवान शिव। तो रुद्र का भगवान शिव का ही अवतार रुद्र एक माना जाता है। तो रुद्र मतलब संहार। तो ये संहार का नक्षत्र है। इसकी आकृति जो है, चिन्ह है, वो है मनुष्य का चेहरा, आंसू और हीरा। हीरा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत खोजने के बाद, है ना, खदान से निकालने के बाद फिर उसको तराशा जाता है, तब जाके वो हीरा बनता है। परंतु जब बनता है तो उसकी कीमत भी होती है। इसी तरह इस नक्षत्र से प्रभावित लोग भी जब अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं तो उच्च लेवल की, है ना, तो ये बहुत अच्छा भी है और थोड़ी मुश्किलें भी है। इसके अलावा इस नक्षत्र से प्रभावित लोग अपने जीवन में देखा जाए तो वो काम को करना बहुत पसंद करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो। ऐसे लोग थोड़ा कई बार इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा विचित्र हो जाता है। किसी से बात करेंगे तो कहेंगे नहीं भैया, हम जैसा कह रहे हैं वैसे ही सही है, तुम जो कह रहे हो झूठ है। मतलब अपनी मनमानी इनको जो है तो चलानी होती है, अपने मन मौजी होते हैं। दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या नियम कानून है, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, वो सबसे कोई मतलब नहीं। अपनी भैया चलानी है, अपने हिसाब से ही काम करना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ें कई बार अच्छी भी होती, कई बार बुरी भी हो जाती। इसके अलावा यहाँ पर इनका जो स्वभाव है, इसमें देखा जाए तो ये बुद्धिमान बहुत होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना काम निकालने में बड़े होशियार हैं। मतलब भैया काम इनका फंसने नहीं पाता, कैसे कैसे करके काम निकल ही जाएगा। जो कि इनके जीवन में जो भी काम करते हैं तो बड़ा संघर्ष होता है, और यही रीज़न होता है जब ये संघर्ष अपने जीवन में देखते हैं तो फिर हर एक स्थिति परिस्थिति से लड़ना सब जान जाते, कैसे लड़ना, इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। इसलिए ये काम अपने बना ही लेते हैं किसी न किसी तरह करके, चाहे वो कुछ भी करना। तो ऐसे लोग होते हैं। और ये लोग जैसे डॉक्टर भी बनते हैं, सर्जन भी बनते हैं, जादूगर भी बनेंगे, लाइट है ना इंडस्ट्री में इसमें जो है तो काम करेंगे, डेटा साइंस वगैरह आज के समय में बहुत ज़्यादा जो होता है, कैलकुलेशन पार्ट में भी। और ऐसे लोग अन्य ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं। अब आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति ऐसे नक्षत्र में जाने वाले हैं जिसका ये स्वभाव है, ये प्रभाव है। और देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु को प्रदर्शित करते हैं। उनका स्वभाव जैसे कि पालन करना, इसी तरह देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है पालन करना, विस्तार करना। जो कि इस नक्षत्र का प्रभाव है पहले नष्ट करना, फिर अपने अनुसार उसे सृजन करना। तो कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो लग्न में ही राहु हैं और आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति। एक चीज़ और भी बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर समझने की कि देवगुरु बृहस्पति आरद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में तो हैं ही, साथ में राहु भी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कुंभ राशि में गोचर करते हुए पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। तो ये दोनों ग्रह जो है तो एक दूसरे के नक्षत्र में परिवर्तन कर चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति मानी जाती है। ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल रहने वाला है, ये आपके जीवन में बड़े बड़े निर्णय इस समय जो है तो लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आप बड़े बड़े निर्णय लेंगे और उन निर्णय से आपको जो है तो लाभ भी मिलेगा। और जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे थे
तो उनके लिए एक अच्छा मौका है संतान प्राप्ति के लिए। संतान से रिलेटेड कोई चिंता थी, समस्या थी, क्योंकि ये समय जो है तो विद्यार्थियों का प्रारंभिक समय हुआ करता है, स्कूल कॉलेज वगैरह प्रारंभ हुआ करते हैं, थोड़ा किसी का पहले किसी का आगे पीछे थोड़ा, तो ये समय हुआ करता है। तो इस समय काफ़ी चिंताएं भी माता पिता को होती हैं। तो ये समय जो है तो चिंता दूर करने का रहने वाला है और आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। लव पार्टनर के लिए अपने जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं उनके लिए भी ये जो है तो मौका मिल सकता है। परंतु शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा ये सब बहुत रिस्क वाले काम हैं, बहुत रिस्क वाले क्षेत्र हैं। इनमें आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत रिसर्च करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, किसी जानकार व्यक्ति की सलाह भी लेना चाहिए। इसके बाद ही आपको जब लगे कि हाँ अब ठीक ठाक है, अब कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, तब जो है तो अपने अनुसार जो है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लाभ भी करवाने वाले हैं, धन लाभ भी करवाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ वाणी का बहुत संयम रखना होगा और अपने विचारों में जो है तो स्थिरता रखनी होगी, क्योंकि कई बार आप बड़े बड़े निर्णय तो लेंगे परंतु कई बार भ्रम की स्थिति भी बनेगी। बड़ा निर्णय पता चला गलत ही ले लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। विपरीत के प्रति पूर्ण सम्मान रखना है, और चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो या व्यापारिक पार्टनर हो या अन्य किसी भी तरह कोई भी लोग हों, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार करना है। किसी के साथ कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना है। आपको कई बार मानसिक तनाव की स्थितियां भी बनेंगी, तो इससे बचने के लिए अपने कामों को एक शेड्यूल करके और एक सिस्टम के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको सबसे देखिए, और आपको नहीं हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य हमारा बेहतर रहे, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो सब कुछ हमारे पास होते हुए भी अब करोड़ों रुपए पड़े हों, स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो तो कोई मतलब के नहीं। बहुत हमने माया बना लिया, स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो कोई मतलब का नहीं। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए इस समय आपको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना होगा, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। योग प्राणायाम करते रहें तो ये आपके लिए अच्छा है। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम और भी ज़्यादा मिले, तो इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना खूब करिए, जितना कर सकते हैं। और भी अच्छा होगा कि यदि आप किसी आसपास कोई मंदिर हो हनुमान जी का, वहाँ जाएं, उनके वहाँ जाके मंदिर में जाके सेवा करें, तो ये और भी बढ़िया रहने वाला है। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से दोहरा दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि मात्र यदि गोचर के आधार पर लेंगे तो कई बार वो चीज़ें घटित होंगी, कई बार नहीं होंगी। और यदि आप खुद निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन हर 2-5 दिन में कोई न कोई ग्रह परिवर्तित होता ही रहता है ना, चाहे वो राशि के रूप में हो, नक्षत्र के रूप में हो, वक्री हो, मार्गी हो, तो इस तरह करके कोई न कोई ग्रह की स्थिति हर 2-5 दिन में होती ही रहती है, बदलती रहती है। तो इसके लिए ज़रूरी कि आपको भी ज्योतिष का ज्ञान हो। भले ज्योतिषी नहीं बनना चाहते पर अपने परिवार की कुंडली देख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें जो आपको ज्योतिष सीखना है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें बहुत समय से वीडियो नहीं आ रही थी, परंतु अब लगातार जो है तो हम वीडियो डाल रहे हैं और प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आपको वहाँ और भी वीडियो मिलती रहे। और साथ में व्रत त्यौहार की भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो उसकी भी लिंक जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं चिंतामणि व्रत त्यौहार, तो उसमें आपको वहाँ से भी जानकारी, भगवान की कब क्या आराधना करनी है तो उसकी भी जानकारी मिलती रहती है। तो आप वहाँ से जुड़ भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।